अगली बार वोट न लालू को, न नीतीश को, न मोदी को, किसी को नहीं। वोट उसको पड़ना चाहिए जो बिहार के बच्चों के भविष्य की चिंता करे, जो आपके बच्चों के लिए अच्छा स्कूल बनवाए, जो आपके बच्चों को भरपेट भोजन करवाए, जो आपके बच्चों के लिए बढ़िया अस्पताल की व्यवस्था। नमस्कार। आजकल बिहार में एक यात्रा की बड़ी चर्चा है। यात्रा का नाम है जन सुराज यात्रा। क्या है यह जन सुराज यात्रा, जानेंगे, बने रहिए। जन सुराज यात्रा को निकाले हैं राजनीतिक गलियारे के पीके कहे जाने वाले शख्स, जिनका नाम है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर का जन्म 1977 ईस्वी में बिहार के रोहतास जिले के कोनार गांव में हुआ। इनके पिता श्रीकांत पांडे एक डॉक्टर थे। इन्होंने अपनी पढ़ाई बक्सर जिले से पूरी की। शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने 8 सालों तक संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के लिए स्वास्थ्य सलाहकार के रूप में काम किया। इसके बाद 2011 में ये नरेंद्र मोदी से जुड़े। उनके लिए 2012 में चुनाव कैंपेन किया। फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में फिर से मोदी जी के लिए चुनाव कैंपेन की जिम्मेदारी संभाली। इसके बाद नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, केसीआर, स्टालिन, यूपी चुनाव में राहुल गांधी और पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए राजनीतिक सलाहकार और चुनावी राजनीतिकार के रूप में काम कर अब वापस बिहार लौट चुके हैं और बिहार को जानने समझने के लिए एक यात्रा पर निकल चुके हैं। इस यात्रा को जन सुराज यात्रा नाम दिया गया है। इस यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर बिहार की आम जनता के बीच जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, जनता की समस्याओं से अवगत हो रहे हैं, साथ ही मौजूदा सरकारों के विफलता भी लोगों को गिना रहे हैं। चाहे वो बेरोजगारी हो, पलायन हो, शिक्षा स्वास्थ्य की बात हो, गरीबी हो, बिजली हो या महंगाई हो। बेरोजगारी और पलायन तो बिहार की वो कड़वी सच्चाई है जो हर बिहारी को शर्म से सर नीचा करने पर मजबूर करती है। हालांकि देश में सबसे ज़्यादा सिविल सेवा में अव्वल आने वाले लोग भी बिहार से ही हैं, लेकिन अगर सिविल सर्विस में सैकड़ों की संख्या में बिहार के युवाओं का चयन होता है तो लाखों की संख्या में बिहार के ही युवा मेहनत मजदूरी करने देश के अन्य राज्यों में जाने को मजबूर है। कारण बड़ा स्पष्ट है, बिहार में ना तो कोई बड़ा फैक्ट्री है। इसके अलावा प्रशांत किशोर जी अपने बयानों को लेकर के भी इस यात्रा में काफी सुर्खियों पर हैं। लालू जी का लड़का 10वां फेल कहता कि मुख्यमंत्री बनो। ऐसा है प्रशांत भैया कि अपने संविधान में ऐसा कोई प्रावधान तो है नहीं कि आप 8वीं, 9वीं या 10वीं फेल हो और मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। तो लालू जी का लड़का 10वां फेल मुख्यमंत्री बनी और राहुल लड़का बीए कह के चपरासियों के नौकरी में नहीं मिला। दूसरा, उन्होंने नीतीश कुमार को मालूम है हमको मुख्यमंत्री बनाकर रखो, जनता जाए भाड़ में। कभी भाजपा वाला बना रहा है, कभी आरजेडी वाला बना रहा है। नीतीश कुमार से भी कौन लगाकर कुर्सी पर बैठा हुआ है। बात है कि बिहार के सभी राजनीतिक दल प्रशांत किशोर के इस यात्रा से नाखुश क्यों हैं या नाराज क्यों हैं? तो भैया हो क्यों ना, प्रशांत किशोर जी इस यात्रा से जनता से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, बिहार के मूल समस्याओं को जनता के सामने उठा रहे हैं। यही कारण है कि बिहार के अलग अलग राजनीतिक दल इस यात्रा से और प्रशांत किशोर से परेशान चल रहे हैं। ऐसा है भैया कि सभी राजनीतिक दल वाला तो जानता ही है कि प्रशांत किशोर जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजनीतिक रणनीतिकार हैं। तो कौन खेला बिहार में खेल सकते हैं, इससे कौन अवगत नहीं है। तो सब लोग परेशान है भाई कि कहीं वो हमरा सीट ना कम कर दे, कहीं वो हमरा सीट ना कम कर दे। तो इसीलिए सभी राजनीतिक दल जो हैं वो प्रशांत किशोर से घबराए हुए हैं। बात करें जेडीयू की तो जनता दल यूनाइटेड का भविष्य बिहार में लगभग खत्म होने की कगार पर हो गई है और ऐसे में प्रशांत किशोर की विकास वाली राजनीति चल गई तो नीतीश और जेडीयू का सफाया तय है। क्योंकि पिछले 17 सालों में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने और कुछ बहुत रोड बनवाने, साथ ही लालू यादव के जंगल राज को कंट्रोल करने के अलावा कोई खास उपलब्धि हासिल नहीं कर पाए हैं। बात करें आरजेडी की तो आरजेडी की स्थिति फिर भी ठीक ठाक रहेगी, क्योंकि आरजेडी मुख्य जातिगत राजनीति करने वाली पार्टी है। ऐसे में उनका वोट बैंक फिक्स है। फिर भी प्रशांत किशोर के विकास वाली बातों पर जनता अगर आ जाती है तो आरजेडी को भी अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। बात करें बीजेपी की तो केंद्र में अनेकों मंत्री बिहार से जरूर हैं, लेकिन बीजेपी के पास कोई सीएम फेस वाला चेहरा नहीं है। हालांकि
बीजेपी बिना सीएम फेस के भी चुनाव जीत सकती है, क्योंकि मोदी के रूप में बीजेपी के पास एक मजबूत चेहरा तो है ही। फिर भी प्रशांत किशोर के कारण भाजपा को भी कुछ बहुत नुकसान तो उठाना ही होगा। कुल मिलाकर बात करें तो प्रशांत किशोर सभी पार्टियों के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। बात है कि प्रशांत किशोर क्या बिहार में उलटफेर कर सकेंगे, जैसा कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, बहुत सारा मीडिया जो है क्वेश्चन को उठा रहा है। तो देखिए, पिछला 30-35 साल में बिहार का जो विकास होना था वो हुआ नहीं है। चाहे वो स्वास्थ्य का बात हो, चाहे शिक्षा का बात हो, बेरोजगारी और पलायन तो मुद्दा है ये है। तो इन सभी में पिछले 30-35 साल में जितने भी सरकार बनी वो सभी इन विषयों में फेल रहा है। तो ऐसे में जनता इस सरकार से नाराज भी है। अब पिछला जितना पार्टी सब रहा है जो सरकार में रहा उनसे नाराज चल रहा है। अब चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे कांग्रेस, इन सभी राजनीतिक दलों से जनता नाराज चल रही है। अब ऐसे में अगर प्रशांत किशोर जी एक नया पार्टी बनाते हैं और जिस तरह से जन स्वराज यात्रा में लोगों से जुड़ रहे हैं, निश्चित रूप से बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। लेकिन एक यह सवाल जरूर रहेगा कि अगर प्रशांत बाबू राजनीतिक पार्टी बना भी लेते हैं, चुनाव में जीत भी जाते हैं बड़ा उलटफेर करते हुए, तो बिहार का स्थिति क्या सुधर पाएगा। अब देखिए, नया नया राजनीतिक दल बनाए हैं, अब कैसा परफॉर्मेंस देंगे नहीं देंगे। प्रशांत किशोर जी बिहार को कितना बदल पाएंगे नहीं बदल पाएंगे, ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि ऐसा पॉलिटिकल पार्टी बहुत बना, लेकिन देश में, राज्य में कोई खास परिवर्तन नहीं आया। अब जैसे उदाहरण के रूप में देख ले तो आम आदमी पार्टी क्रांतिकारी पार्टी रही, आंदोलन से उठी हुई पार्टी रही। लेकिन आज के समय में आप दिल्ली में जो सत्ता परिवर्तन हुआ, चाहे पंजाब में जो सत्ता परिवर्तन हुआ, आप देखते कर रहे हैं कुछ हो रहा नहीं है। तो कहीं प्रशांत बाबू भी अगला केजरीवाल बन के न रह जाएं, यही बात का डर है। फिर भी देखते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि बिहार के लिए एक सकारात्मक राजनीति का शुरुआत प्रशांत किशोर जी करेंगे और बिहार में सत्ता परिवर्तन के साथ बिहार का किस्मत भी पलटेगा। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ ये वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।